हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 13। उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। एक पार्ट आई होप आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने 1 मार्क के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके साथ और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ओनली। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, आप बोर ना हो उसमें, तो इसलिए 30, 35, 40, 45 मिनट का वीडियो बनाता हूँ सो दैट कि आप लोग बोर ना हो और इजीली आराम से देख सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड शेप है जो कोन के शेप में है और वो किसके ऊपर माउंटेड है? तो एक हेमिस्फीयर के। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल। ओके, दोनों का सरफेस एरिया बच्चों इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। ओके, तो रेशियो निकालना है आपको रेडियस और हाइट का। हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का हाइट, इसका रेडियस, इसका जो है हमें निकालना है रेशियो। क्वेश्चन आया समझ में? ओके, फिगर आप देखोगे तो फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज कीजिए कि ये एक हेमिस्फीयर है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है आपको। सपोज कीजिए कि ये एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर सरमाउंटेड क्या है? कोन। सो बच्चों क्या होगा कि इस दोनों का मतलब हेमिस्फीयर और कोन दोनों का रेडियस सेम होगा, है ना बच्चों? दोनों का सेम बेस है तो रेडियस जो है दोनों का सेम हो जाएगा। सपोज कीजिए कि ये ओके, सो बच्चों रेडियस दोनों का सेम होगा। ये फिगर है, ये आपका रेडियस हो जाएगा, यहां से यहां तक ये रेडियस है एंड दिस इज द हाइट ऑफ कोन और ये हो जाएगा स्लैंट हाइट। ठीक है बच्चों? ओके, सो क्या दे दिया है आपको? दोनों का कर्व सरफेस एरिया जो है वो इक्वल है। मतलब CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बताओ CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है पाई आर एल। क्या? पाई आर एल इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने कल भी आपको बताया था वीडियो में कि इस सारे फॉर्मूले का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, सो बच्चों एल तो पता नहीं है, तो स्लैंट हाइट यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर ये देखिए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये बच्चों आर है और ये एच है, ठीक है, और ये होता है आपका एल। तो फॉर्मूला एल के लिए क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो आप लिख सकते हो इंप्लाइज दैट पाई आर, और एल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों रेडियस दोनों का सेम है, सो पाई आर से पाई आर कट गया तो बचा क्या? रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r।
ठीक है बच्चों। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने से क्या होगा, ये रूट जो है वो हट जाएगा। मीन्स आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। बच्चों बात आ रही है समझ में? ओके तो आर स्क्वायर को एक तरफ रखना है आपको और एच स्क्वायर को एक तरफ। सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो बच्चों एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? ओके सो आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो ये होगा बच्चों 1/3। अब हमको क्या निकालना था, आर बाय एच का रेशियो, या आर बाय एच क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1/√3। सो आर बाय एच इक्वल्स टू रूट लगा देना है आपको 1/3 का, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/√3। यही हो गया आपका आंसर। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। करें फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। एक सॉलिड राइट सर्कुलर है, सिलेंडर है जिसका हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको आर दे दिया 6 सेंटीमीटर और एच दे दिया 14 सेंटीमीटर। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रिमूव्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आप कह रहा है कि सेम रेडियस का और सेम हाइट का एक कोन रिमूव किया गया कट करके, तो बताइए कि रिमेनिंग पार्ट जो बचा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो बहुत आसान बच्चों, क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेंगे। लिखेंगे गिवन दैट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। बच्चों बोला सेम ही है तो दोनों का बेस का रेडियस सेम होगा। ओके हाइट की बात करें तो हाइट भी दोनों का सेम था। सो हाइट इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट आप बच्चों निकालोगे तो क्या होगा, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से बच्चों पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेना है आपको। पाई आर एस क्या करना है, कॉमन ले लेना। सो अगर आप पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/3। बात आ रही है समझ में? ओके सो पाई का वैल्यू पुट कीजिए 22/7 आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इंटू एच मीन्स 14 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2/3। अब सबको सिंप्लीफाई कर देना है। सो 22/7 इंटू 36 इंटू 14 इंटू 2/3
नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 12 3 जा 36। सो बच्चों अपने पास क्या बचा 22 इंटू 2, सो 44 इंटू 12 2 जा 24। अब मल्टीप्लाई करना है 24 4 जा 96, 9 96 और 9 105, सो 1056 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईसा इज 10 years old girl on the result day. ईसा and her father सुरेश were very happy as she got first position in class. कह रहा है ईसा 10 वर्ष की एक लड़की है, रिजल्ट के दिन ईसा और उसके पापा बहुत खुश थे क्योंकि ईसा अपने क्लास में प्रथम आई थी। While coming back to their home, ईसा asked for a treat from her father as a reward of her success. तो जब वो घर वापस आ रही थी तो ईसा ने अपने पापा को बोला कि आप मुझे फिस्ट दो क्योंकि मैं फर्स्ट आई हूं, ठीक है ना। they went to a juice shop and asked for 2 glass of juice. वो जूस शॉप पर गए और 2 गिलास जूस के लिए कहा उन्होंने, ठीक है बच्चों। ओके देन क्या हुआ, करा ईसा अ जूस सेलर वर सर्विंग जूस टू हर कस्टमर इन 2 टाइप ऑफ ग्लास। तो ये जो जूस सेलर था बच्चों वो 2 टाइप के ग्लास ऑफर कर रहे थे। पहला टाइप क्या था, टाइप ए। टाइप ए में था बच्चों क्या है, 2 टाइप्स ऑफ द ग्लास हैड इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द बोथ ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। दोनों गिलास जो थे दोनों का इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर का था और हाइट 10 सेंटीमीटर था। फर्स्ट टाइप ए ग्लास विथ हेमिस्फीयर रेज्ड बॉटम। अच्छा अब एक ग्लास था बच्चों जिसमें हेमिस्फीयर रेज्ड बॉटम था, मतलब कुछ इस टाइप से। सपोज कीजिए ये ग्लास कुछ ऐसे था, बॉटम ऐसे था हेमिस्फीयर की तरह ऊपर की तरफ बना हुआ ऐसे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बातें। दूसरा था सेकंड अ ग्लास विथ कोनिकल रेज्ड बॉटम। दूसरा जो था उसका कोनिकल रेज्ड बॉटम था, मतलब कुछ इस टाइप से आप कह सकते हो ऐसे। समझ में आ रहा है। तो बच्चों पूछ रहा है अब आपसे, सेकंड था जिसका हाइट था 1.5 सेंटीमीटर। ये जो कोनिकल हाइट है, कोन जो था इसका हाइट था 1.5 सेंटीमीटर। ईसा इंस्टेड ऑफ हैव द जूस इन फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लास एंड हर फादर डिसाइडेड टू हैव द जूस इन द सेकंड टाइप ऑफ ग्लास। तो ईसा ने डिसाइड किया कि वो फर्स्ट टाइप के ग्लास में जूस लेगी और उनके पापा सेकंड टाइप के ग्लास में। आउट ऑफ द टू ईसा एंड हर फादर सुरेश हु गॉट मोर क्वांटिटी ऑफ जूस टू ड्रिंक एंड बाय हाउ मच। तो बताइए कि किसको इस दोनों में से किसको ज्यादा जूस मिला और कितना ज्यादा मिला, ये आपको बताना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था बच्चों। तो देखिए फर्स्ट टाइप के ग्लास जो था टाइप ए, उसमें क्या था कि एक पहला तो सिलेंडर है, ग्लास है तो कौन सा शेप होगा, सिलेंड्रिकल शेप होगा। तो पहले उसका वॉल्यूम निकालोगे आप पाई आर स्क्वायर एच करके, ठीक है। अब उनका जो बॉटम था वो हेमिस्फेरिकल रेज था, उसका भी वॉल्यूम निकालना है। फिर क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट ग्लास। ऐसे ही कैपेसिटी ऑफ सेकंड ग्लास भी आपको फाइंड आउट करना है। फिर देखना है किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला। तो लिखेंगे हम यहां पर टाइप ए के लिए निकाल रहे बच्चों से रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल ग्लास कह सकते हैं हम।
अब बच्चों दोनों का जो है रेडियस वो सेम ही होगा, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ओके। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ग्लास, वॉल्यूम ऑफ टाइप ए ग्लास, ऐसे भी आप लिख सकते हो, टाइप ए ग्लास। ये बच्चों इक्वल हो जाएगा किसके, तो इसमें आप करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। सो बच्चों यहां से अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो अपने पास क्या बचेगा, h माइनस 2/3 आर। बात आ रही है समझ में? ओके, सो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर मीन्स 3 का स्क्वायर, h 10 है बच्चों, सो 10 माइनस 2/3 इंटू आर 3। सो 3 से 3 कैंसिल आउट, सो 22/7 इंटू 9 इंटू 10 माइनस 2 8। सो बच्चों 9 8 जा 72, 72 इंटू 22, 72 और 22 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1584 डिवाइडेड बाय 7 कितना है बच्चों, 1584 डिवाइडेड बाय 7। सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट टाइप बी, टाइप बी की बात करें तो इसमें रेडियस जो है बच्चों, रेडियस तो सेम ही होगा कोन का भी और सिलेंडर का भी। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन ये दे दिया आपको, हाइट ऑफ कोन बच्चों ये है 1.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मीन्स हाइट ऑफ ग्लास कह सकते हो आप, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ टाइप बी ग्लास इक्वल्स टू होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोगों को पता है फॉर्मूले, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
सो बच्चों यहाँ से पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। आप कहोगे सर एच भी कॉमन है, तो एच दोनों का डिफरेंट है बच्चों, इसलिए एच कॉमन नहीं ले सकते, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचेगा आपके पास एच माइनस 1/3 एच। सो पाई का वैल्यू 22/7, आर मीन्स 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर इंटू एच, एच बच्चों 10 माइनस 1/3 इंटू 1.5, सो 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 माइनस 3 से इसको काट दो तो 3 5 जा 15, 0.5, सो 0.5, तो 22/7 इंटू 9 इंटू 9.5, 9.5, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 22/7 इंटू 9 इंटू 9.5, सो बच्चों ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक मिनट, 22 को 9 से करना है तो 198 आएगा, उसको करना है 9.5 से, तो ये आएगा 1881/7। सो बच्चों कितना आया मल्टीप्लाई करके 1881/7। अब ध्यान से देखिए कि पहला जो था उसमें आया था 1584/7, तो टाइप बी जो है दूसरा जो ग्लास है उसका ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। तो अब कितना ज्यादा है तो माइनस करना पड़ेगा आपको, तो 1881/7 माइनस 1584/7, सो माइनस करना है बच्चों 11 माइनस 4 7, ये हो गया आपका 7 माइनस 8, नहीं माइनस होगा तो 17 माइनस 8 9, टू 97 आएगा बच्चों, सो 297/7 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ज्यादा आया, यही है आपका आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और कोन, दोनों का बेस इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, ओके मतलब दोनों का रेडियस और दोनों का हाइट इक्वल है। इफ देयर कट सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 8:5, so that the ratio between radius of their base to their height is 3:4। अब बच्चों देखो, आप गिवन जो है उसको एक बार लिख लेते हैं, तो लिखोगे गिवन दैट radius of cylinder is equals to radius of कोन इज इक्वल टू आर। ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू एच। तो दोनों का रेशियो CSA ऑफ सिलेंडर
बाय CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू है बच्चों 8:5। बात आ रही है समझ में? ओके, अब दोनों का फॉर्मूला आप यहां पर पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सो CSA ऑफ सिलेंडर होता है फॉर्मूला 2πRH। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? 2πRH। और CSA ऑफ कोन होता है πRL। πRL इक्वल टू क्या? 8/5। यहां तक कोई दिक्कत है? आई थिंक नो। ओके, सो अब देखिए 2πRH 2πRH डिवाइडेड बाय पाई आर, और एल के जगह पे बच्चों यूज कर लोगे आप रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर इक्वल टू 8/5। अब यहां से देखिए पाई आर से पाई आर कट गए, बचा क्या? 2h बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 8/5। सो 2h बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8/5। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बच्चों 2h का स्क्वायर मीन्स 4h स्क्वायर बाय ये रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होगा बच्चों 64 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए 4 16 जा 64। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 25h स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर प्लस का 16h स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है? आर को एक तरफ और एच को एक तरफ। सो 25h स्क्वायर माइनस 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। सो बच्चों 25 माइनस 16 मीन्स 9h स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या था? रेडियस बाय हाइपोटेनस, रेडियस बाय हाइट का रेशियो, तो r/h इज इक्वल टू 9/16 का रूट ओवर, स्क्वायर बेटा हटेगा तो रूट आ जाएगा। सो 3/4। सो r/h इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 3/4 प्रूव्ड।